पहली प्रॉपर्टी क्या थी एसिड्स की कि एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट, कि एसिड्स का जो टेस्ट है वो थोड़ा खट्टा होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी ये। और चौथी प्रॉपर्टी ये थी कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, एसिड्स का अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन होता है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी चार प्रॉपर्टीज़ थी। अब उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी से हम अब स्टार्ट करेंगे आगे। ये आप आ जाइए पेज नंबर 8 पर। तो पेज नंबर 8 पर प्रॉपर्टी नंबर 5 है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमको याद रखनी है कि एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद में क्या बनाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो शुरुआत में तो यही स्टेटमेंट जो है ना, ये इक्वेशन के फॉर्म में लिख कर दे रखा है कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल कार्बोनेट metal carbonate plus acid gives salt plus carbon dioxide plus water. Salt plus carbon dioxide plus water. और दूसरा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। दोनों ही केसेस में यही होता है। एक तो आता है देखिए मेटल कार्बोनेट और एक होते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी मैं एग्जांपल्स लेकर समझाऊंगा। तो हमने अब जो ये जिसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं तो ये क्या, ये हमको ना साइड बाय साइड ऐसे याद करते हैं कि जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ आप ये देखिए, ये पांचवी प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि एसिड्स ऑफ सोर टेस्ट, खट्टा स्वाद होता है उनका, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जो थी एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और जो हमने तीसरी प्रॉपर्टी देखी थी, तीसरी प्रॉपर्टी में ये था कि एसिड्स का जब मेटल के साथ में रिएक्शन होता है तो मेटल के साथ जब रिएक्शन होता है तो वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मैं ये वाली जो प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ हो तो भी वो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो तब भी वो ऐसे ही करेंगे। तो ज़रा देखो मेटल कार्बोनेट क्या होता है। हमने ना कुछ आयंस करे थे चैप्टर नंबर 1 में। तो चैप्टर नंबर 1 में कुछ जो स्पेशल कॉम्प्लेक्स आयंस थे, सॉरी, तो वो ये थे कि एक तो सल्फेट था SO4, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2-। एक हमने करा था नाइट्रेट NO3, इसकी वैलेंसी होती है 1-। एक हमने करा था कार्बोनेट CO3, इसकी वैलेंसी होती है 2-। तो मेटल कार्बोनेट्स का मतलब क्या है कि मेटल का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ करवा दिया जाए, मतलब मेटल को कार्बोनेट के साथ भी ज्वाइन करवा दिया जाए। फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल ले लो जो आपका मन करे, मान लो मैं तो सोडियम ले लेता हूँ, या चलो मैग्नीशियम ले लो, आपकी मर्जी। हमने पता है हमको कि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है। अच्छा, मेटल फिर से बताऊँगा कि मेटल कोई भी ले लें तो मेटल का मतलब क्या है कि कोई भी कैटायन पकड़ लो, कोई भी ऐसा एलिमेंट ले लो जो कैटायन बनाता हो, उसी को मेटल बोल देते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है 2+, ठीक है। और जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट की वैलेंसी है 2-, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी इसके साथ लिख देंगे, इसकी वैलेंसी इसके साथ लिख देंगे। तो ऐसा लिखते हैं Mg2CO3 2, अच्छा 2 1 2, तो 1 से ये 2 से 2 कर दिया, तो बेटा ये बन गया MgCO3। तो ये हमारा बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसको CO3 को वोल्ट वाइज बोलना सही है? हाँ, नहीं सुनो, ये जो बोल रहा है यहाँ पर CO3 वोल्ट वाइज, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोलना गलत है। यहाँ पर क्या है कि ये CO3 की वैलेंसी है 2- और वोल्ट वाइज बोलना ठीक है। हाँ सर, नीचे वाले को वोल्ट वाइज बोलना ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, ये तो मैंने एग्जांपल लिया मेटल
कार्बोनेट का, अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये होता है फंडा कि जहाँ पर हम क्या करेंगे कि मेटल का एक एटम हटाकर और उसके अंदर हाइड्रोजन हम डाल देंगे, ठीक है? वो कैसे करूँगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं है कि मेटल का एक एटम हटा दो, Mg है, Mg के आगे क्या लिखा हुआ है बेटा? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको अभी होल्ड पर डालूँ, अभी बता रहा हूँ, 2 मिनट में बताता हूँ। पहले एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम है, एग्जांपल देखिए पेज नंबर 8 पर, अगर नोट्स आपके पास अभी खुले हुए हैं तो देख लीजिए। When dilute hydrochloric acid reacts with sodium carbonate, then sodium chloride, carbon dioxide and water are formed. ठीक है, मुझे तो वही फंडा याद रखना है कि मेटल कार्बोनेट है ना, तो वो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। कैसे बनाएगा देखो जी, बड़ा आसान है। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, Na2CO3, मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इधर बाजू में रफ में करके दिखा रहा हूँ। सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, और जो कार्बोनेट है CO3, इसकी वैलेंसी होती है 2-। तो बेटा इसका 2 तो लिख दो इसके साथ, Na2, और इसका 1 लिख दो CO3 के साथ। तो वो 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है ना, 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। तो Na2CO3 हो गया। अब ये Na के आगे जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सोडियम के 2 एटम हैं। ये कार्बन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कार्बन का 1 एटम है। ऑक्सीजन के आगे जो सबस्क्रिप्ट में लिखे रहते हैं, ये होते हैं नंबर ऑफ एटम। सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे की तरफ। ऑक्सीजन के आगे क्या लिखा हुआ है नीचे की तरफ? 3, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, ठीक है। अब जरा देखो, सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल का कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। अब एसिड आपका जो मन करे वो एसिड ले लो। हमने एग्जांपल में HCl लिया है, HCl ले लेते हैं। आपका बाकी जो मन करे वो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 एसिड है जो हमारे मिनरल एसिड्स हैं। और मिनरल एसिड्स हमारा एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक H2SO4 और एक HNO3। पूरी केमिस्ट्री में यही 3 एसिड परेशान करते रहेंगे आपको, ठीक है। तो आप ये देखिए HCl हमने ले लिया। HCl सबसे फ्रेंडली एसिड होता है, वो जलाता नहीं है उतनी बुरी तरह से, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है, और ऐसा नहीं है कि निशान ही छोड़ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो Na, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई HCl से जाकर खेलना शुरू कर दो, ठीक है, बस ये मैं बता रहा हूँ। बाकी दोनों एसिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा ठीक है। Na2CO3 और HCl, तो जरा देखो क्या बनाएगा, ये याद रखना है हमको। अब यहाँ पर वो फंडा मतलब है ना कि भाई ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्लोरीन इसके साथ आ जाएगी, नहीं। यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट जो हमने 4-5 तरीके की रिएक्शंस करी हैं, याद रखना केमिस्ट्री में वही 5 तरह की रिएक्शंस नहीं होती, बहुत तरीके की रिएक्शंस होती है। वो उस चैप्टर में था जो हमको करना था। यहाँ पर हम इस फंडे के हिसाब से चलेंगे, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से चलेंगे कि ये देगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दो और इधर लिखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा। सॉल्ट कौन सा मिलेगा? NaCl। कैसे बता दिया? ठीक है ना, ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया, सोडियम और क्लोरीन, तो ये बन जाएगा NaCl, ठीक है ना। चलिए जी, अब NaCl बन गया। ये करने के बाद में फिर मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको बैलेंस कर दूँगा। बैलेंस कर लीजिए भाई, सोडियम के कितने एटम हैं? इधर 2 और इधर सोडियम का एक ही एटम है, तो इसके आगे आप 2 लगा दीजिए। सोडियम तो हो गया बैलेंस। अच्छा, क्लोरीन का इधर कितना है? 1 है, 1 है ना इधर, और 1 2 2 तो 2 हो गया। इधर तो बेचारे का 1 ही है, तो इसके आगे 2 लगा दो, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। अभी हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन के 2 बैलेंस है। कार्बन का 1, कार्बन का 1 बैलेंस है। ऑक्सीजन का 2 इधर और 1 इधर, 2 और 1 3 और इधर 3, तो मतलब ये बैलेंस हो गई पूरी इक्वेशन। उसके बाद हमने इसी प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी लिखी है। एक तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। फिर लिखा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है? जो भी मेटल है ना, मेटल का एक एटम गायब कर दो और उसकी जगह एक हाइड्रोजन डाल दो। मेटल का एक एटम गायब कर दो, तो क्या है कि यहाँ पर मेटल के, सोडियम के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? 2 हैं, तो एक एटम आप गायब कर दीजिए। मैंने Na कर दिया बस, और इसकी जगह मैंने H इंड्यूस कर दिया, H इंट्रोड्यूस कर दिया अंदर, तो NaH। बाकी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस एक मेटल का एटम गायब करना है, उसकी जगह हाइड्रोजन इसमें ऐड कर देना, कर दिया, प्लस HCl, ठीक है। आउटपुट अभी भी वही आएगा जो पहले केस में आया था।
सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, वो आप देख रहे हैं दोनों में सेम हमारा प्रोडक्ट सेम आ रहा है, तो सेम ही आएगा प्रोडक्ट। फिर सवाल ये उठता है भाई सेम आएगा तो फिर अंतर क्या हो गया दोनों में? वो मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दोनों में अंतर क्या हुआ? फिर अंतर बताते हैं। अंतर जरा बैलेंस करके देखो, Na का एक एटम, Na का एक एटम बैलेंस्ड, हाइड्रोजन का एक और एक, दो एटम हाइड्रोजन के दो एटम बैलेंस्ड, कार्बन का एक बैलेंस्ड, ऑक्सीजन के तीन, ऑक्सीजन का दो इधर और एक इधर, तीन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। तो जो अंतर आएगा दोनों रिएक्शन में, वो अंतर आएगा क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट फॉर्म। यहाँ पर सिर्फ ये NaCl बन रहा है, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ NaCl बन रहा है। अगर इधर 5 ग्राम बनेगा ना तो इधर 5 2 10, इधर 10 ग्राम बनेगा, समझ गए? अंतर ये आएगा, बाकी CO2 और H2O में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आ जाता हूँ इस पर जो इसको होल्ड पर डालने के लिए बोला था। यहाँ पर क्या है कि यहाँ तो बड़ा आराम से मैंने कर दिया कि भाई सोडियम है, सोडियम के दो एटम है, एक एटम को गायब करो, एक हाइड्रोजन चिपका दो। यहाँ किसको गायब करोगे भाई? मैग्नीशियम का एक ही एटम है, तो हम ये कहेंगे कि ये एक एटम आया कैसे था, ये सिंप्लीफाई करके आया था। तो आप वापस से वही लिखो कि Mg की वैलेंसी 2+ और CO3 की वैलेंसी 2-, तो इस 2 को इधर ले आओ Mg2 और इस 2 को इधर ले आओ CO3 होल ट्वाइस। तो अब क्योंकि मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, ये क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है? तो अब मुझे बनाना मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये क्या होगा? इसमें से 2 गायब कर दो, अब 2 से 2 काटना मत, तो MgH CO3 होल ट्वाइस, MgH CO3 होल ट्वाइस। तो ये बना मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब भी कभी मुझे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना होगा तो मैं इसको ना सिंप्लीफाई करने की जल्दबाजी नहीं दिखाऊंगा, मुझे फिर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए एक एटम उसका हटाना पड़ेगा, समझ गए? क्लियर है? तो आप ये देखिएगा कि दोनों में अंतर, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है। अगला देखिएगा, 10 एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद लाइम वाटर। अच्छा, हाइड्रोजन का हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि हाइड्रोजन का क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं ना, दे बर्न विद अ पॉपअप साउंड, पॉपअप साउंड, पॉप साउंड की तरह वो बर्न करते हैं, ठीक है? अगर कैंडल उसके पास ले आए तो वो फूटते हैं एक्सप्लोसिवली, मतलब डेंजरसली एक्सप्लोजन नहीं होता, वो एक्सप्लोजन थोड़ा आराम से, कोई दिक्कत वाला नहीं होता। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरी गैस है, अब याद रखना भाई पूरी केमिस्ट्री में जो 10th क्लास में है इसमें 2 ही गैसें बार बार लिबरेट होती रहेंगी, या तो हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है? या तो हाइड्रोजन लिबरेट होगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन का टेस्ट क्या है कि इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, हाइड्रोजन का तो टेस्ट ये है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। लाइम वाटर क्या है? पाउडर लिया आपने, जो चूने का पाउडर होता है जिसको हम क्विक लाइम बोल देते हैं, चूना बोल देते हैं, उसको आपने पानी में घोल दिया, पानी में घोल दिया तो चूना बन गया, वो जो पान पर लगाया जाता है, ठीक है? उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस में वो फ्रूटी पीने वाला स्ट्रॉ होता है ना, वो स्ट्रॉ लगाकर और एक फूंक मार देनी है बस। तो आप जो फूंक मारते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है ना, तो वो जो पूरी टेस्ट ट्यूब एकदम वाइट कलर की हो जाएगी। उसके अंदर लाइम वाटर था तो वो पूरी की पूरी वाइट कलर की हो जाएगी। फिर आपको दिमाग में आया कि नहीं मैं तो और फूंक मारूंगा, और ज़्यादा वाइट करूँगा इसको, तो आपने और ज़्यादा फूंक मारी, अब क्या होगा? वो पूरी तरह से क्लियर सॉल्यूशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है? तो ये दिमाग में आएगा कि यार ये क्या जादू हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा। ये पहले भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मैंने फेंकी थी और तब तो ये वाइट हो गया था, अब ट्रांसपेरेंट क्या हो गया? तो प्रॉपर्टी याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जो चूने का पानी होता है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उस पर जरा सा कार्बन डाइऑक्साइड एक इंस्टेंट के लिए डाला तो वो पूरा वाइट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लगी गए कि नहीं मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड डालते ही रहूँगा, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो उसको पूरे को क्लियर सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है? पूरा क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। चलिए जी, उसके बाद देखते हैं आप, यही रिएक्शन इसमें दे रखा है पेज नंबर 8 पर ना, बिल्कुल नीचे यही रिएक्शन दे रखा है। CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2। CaOH होल ट्वाइस क्या है?
ये पता है क्या दे रखा है, इसका इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है, ये पता कैसे चलेगा। तो हम ये कहेंगे कि इस रिएक्शन में जो गैस लिबरेट हो रही है ना, उस गैस को स्टोर करके और CaOH OH के थ्रू पास कर दिया, और अगर उसने उसको मिल्की बना दिया, वाइट कलर का बना दिया, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी हमारे पास। तो हमने क्या करा, CaOH ये लिया, और जो गैस इसमें लिबरेट हुई NaCl तो नमक है, वो तो चुपचाप पड़ा रहेगा, ये कुछ बिगाड़ेगा नहीं हमारा। जो पानी है वो पानी तैरता रहेगा, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जो वहाँ से टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलने की कोशिश करेगी वो होगी CO2 में, और डिस्चार्ज ट्यूब लगा कर एक सिलेंडर में हम उसको स्टोर कर लेंगे, छोटे से सिलेंडर में, ठीक है, उसको स्टोर कर लेंगे तो हमारे पास CO2 आ गया। अब हमने क्या करा, सिलेंडर से ये मत समझा करो कि वो बड़ा सिलेंडर ही होता है हमेशा। सिलेंडर कौन सा होता है, वो जो आप परफ्यूम लगाते हैं ना, वो भी सिलेंडर ही है, छोटा, जिसको दबाते हैं वो निकलता है। तो वो छोटा वाला जो सिलेंडर है उसके अंदर आपने उसको डाल दिया। अभी स्टोर करने के बाद आपने क्या करा, उसी सिलेंडर को लेकर आए, टेस्ट ट्यूब में CaOH OH डाला और वो वाइट, ठीक है। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को CaOH OH पर डालेंगे तो वो पूरा वाइट कलर का हो जाएगा, और बनेगा क्या, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, मार्बल, अंडे के छिलके, एक्शेल्स, ठीक है, लाइमस्टोन, ठीक, चॉक पाउडर, ये चारों चीज़ें जो हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होती है। एग्जाम में डायरेक्ट कैल्शियम कार्बोनेट ना देकर वो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई शब्द यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा CaCO3 प्लस थोड़ा सा पानी तैरता रह जाएगा, थोड़ा सा पानी आ जाएगा इसमें। CaCO3 ये वाइट कलर का इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है जी। पेज नंबर 9 पर देखेंगे, इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइक वाटर, मतलब अब आपको लगाने नहीं, मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पास ही करता रहूँगा, देखता हूँ क्या होता है। तो क्या होता है, देन द व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड फर्स्ट डिसॉल्व्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर अगेन। सॉल्यूशन जो है फिर वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। क्या हुआ कि आपने जरा सी कार्बन डाइऑक्साइड डाली तो भैया ये जो CaOH OH था ये गायब हो गया। अब जो टेस्ट ट्यूब है, अब टेस्ट ट्यूब के अंदर CaCO3 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करा कि जरा सी कार्बन डाइऑक्साइड डालनी थी, उतने से ही अब ये चीज़ गायब हो गई, अब मेरे पास ये आ गई, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, आपको इस चीज़ का अंदाजा था नहीं कि प्रोडक्ट अब बदल चुके हैं, अब वो नहीं है जो आपको शुरुआत में मिला था। तो आपने जरा सी कार्बन डाइऑक्साइड डाली, अब पूरे टेस्ट ट्यूब में ये चीज़ बन चुकी है। तो CaCO3 प्लस H2O में आपने फिर से कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, ठीक है। तो अब आपका क्या बनेगा, CaHCO3 और ट्वाइस, CaHCO3 और ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर सॉल्यूशन। ये वाइट कलर का नहीं होता, ये क्लियर सॉल्यूशन होता है, ट्रांसपेरेंट होती है, समझ गए, ठीक है। और ये जो CaHCO3 और ट्वाइस है, ये बिल्कुल मैग्नीशियम का भाई है। ये कैसे, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी तो 2+ थी और कैल्शियम की वैलेंसी भी 2+ होती है। तो जब उसका कार्बोनेट बनाएंगे कैल्शियम का, तो Ca2+ और CO3 2-, यानी कि इसका 2 इसके साथ Ca2 और इसका 2 इसके साथ CO3 होल ट्वाइस, ये हो गया। तो क्या होता है कि ये जो CaCO3 लिखा है मैंने, ये यही चीज़ है, Ca2 CO3 होल ट्वाइस, ये वही चीज़ है। 2 से 2 कट गया, हमने CaCO3 लिख दिया, लेकिन अब मेरे को कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, मैं 2 से 2 काटूंगा नहीं, मैं इसका एक एटम गायब कर दूंगा, CaH कर दूंगा, और ये हो गया CO3 CaHCO3 OH। समझ गए होंगे, ठीक है। तो भाई ये जो था, ये जो 2 रिएक्शंस इसमें लिखे हुए हैं, ये 2 रिएक्शंस सिर्फ ये चेक करने के लिए हैं कि जो आउटपुट में, प्रोडक्ट में जो गैस आ रही है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो पहली चीज़ दोबारा से बताता हूँ कि हमने चूने का पानी लिया, वो क्या होता है, CaOH OH। CaOH OH में जरा सी कार्बन डाइऑक्साइड आपने डाली तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि वाइट कलर का होता है। क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस H2O। आपने कहा कि नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड डालनी है, आप और कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली डालते गए, तो क्या होगा कि अब हमारे पास प्रोडक्ट ये था, इसमें CO2 डाला, तो अब CaHCO3 होल ट्वाइस मिलेगा। ये सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, क्लियर सॉल्यूशन, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो ये 5वीं प्रॉपर्टी हुई, और इसी के साथ में आप ये देखिएगा,
हमारी जो 5 प्रॉपर्टीज़ है शुरुआत से देखो भाई, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एसिड्स हैव सॉल्ट टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है उनका। दूसरी प्रॉपर्टी, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चौथी प्रॉपर्टी, मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटल का अगर एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये आपका चौथा रिएक्शन था। पांचवा क्या था कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड हो, क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो इन पॉइंट से समझ में आएंगे। पेज नंबर 9 पर है, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, we can suggest taking baking soda solution as remedy. This is because baking soda is sodium hydrogen carbonate which reacts with excess hydrochloric acid in the stomach and neutralizes it. This gives relief to the person suffering from acidity. ठीक है, similarly other mineral acids like dilute sulfuric acid also reacts with metal carbonates and metal hydrogen carbonates to form metal sulfates, carbon dioxide and water. उसके बाद इन्होंने बोला लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, एक्शेल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम केमिकल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। सिर्फ रिवाइज करने के लिए ये चीज़ हम पहले वाले चैप्टर में भी बता चुके हैं। ठीक है, सिर्फ रिवाइज करने के लिए ये चीज़ लिखवाई गई है यहाँ पर। तो अब आप देखो कि इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हुआ है ना, इसका कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बड़ा कड़वा सा होता है, देखा है कभी घर में खाकर, जब छोले या राजमा बनता है ना, मतलब ये जो चने वाली जो चीज़ें हैं जो ये बनती हैं, तो तब ये बेकिंग सोडा डाला जाता है, पर्टिकुलरली तब जब वो थोड़े से टाइट होते हैं, जब उनको थोड़ा सा सॉफ्ट करने की ज़रूरत होती है, तो बेकिंग सोडा डाला जाता है। तो ये जो बेकिंग सोडा है पाउडर सा होता है वाइट कलर का। कई बार ऐसे ही धोखे में कि हमारा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो हम ढूंढते हैं कि कुछ बूरा वगैरह कुछ मिल जाए। ठीक है, तो बूरा के चक्कर में कई बार गलती से ये टेस्ट कर लेते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, एकदम कड़वा कड़वा। ठीक, लेकिन इतनी बेकार की चीज़ भी नहीं है, बड़े काम की चीज़ है। कभी अगर कोई चीज़ बड़ी स्वादिष्ट लगी और हम खाते गए, ठीक है, सिर्फ स्वाद में खा लिया जाता है, फिर पेट फूलता है तो खट्टी डकारें आती हैं, और जब खट्टी डकारें आती हैं तो मतलब खट्टा सा मुँह में पानी आ जाता है। तो फिर ये लगता है कि भाई अब क्या करें, तो फिर ऐसे में डॉक्टर इनो डाइजीन कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो चीज़ चाहिए होती है ना। अगर उनमें से कोई चीज़ ना मिले तो भाई बेकिंग सोडा है, जरा सा कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन पानी में मिला के फटाफट गटक जाओ उसको। अब होगा क्या कि वो जैसे ही आप पी जाएंगे तो आपने क्या पी लिया, आपने NaHCO3 पी लिया। ठीक है, वो जो एसिड है जो पेट में होता है वो कौन सा होता है, HCl होता है। ठीक है ना, अब ये हुआ क्या कि आपने खा लिया है ना, अब ये इसके ऊपर कचौड़ी, पापड़, आइसक्रीम भी खाऊंगा, आइसक्रीम भी, और पता नहीं क्या क्या मिक्सचर आपने बना दिया। अब वो मिक्सचर बनाने के बाद तुम एक दूसरे को क्यों देख रहे हो भाई? अच्छा, तो चलिए अब ये देखो NaHCO3 प्लस HCl, तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने इतना ज़्यादा खा लिया तो हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम तो बेचैन हैं, हम तो खाना खाने के बाद में हमें तो लेटने की आदत है, हम तो चलेंगे भी नहीं, तो चल लेंगे तो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाएगा, तो हमें चलना नहीं है, हमें लेटना है तो और परेशान होना है। तो फिर क्या है कि चलो जी अब ये बेकिंग सोडा, तो पेट में ज़्यादा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, HCl, तो उसको शांत करने के लिए NaHCO3 डाल दिया, तो वो जो खट्टा स्वाद था अब वो नमकीन स्वाद में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, NaCl बन गया। तो ऐसा लगेगा यार खाया तो कुछ कड़वा था, ये नमकीन सा कैसे हो गया। कभी करके देख लेना ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और साथ में CO2 क्या है, डकार निकलती है, वो डकार में जो गैस बाहर निकलती है वो CO2 ही होता है। करना मत रहने दो भाई, ये मत कर देना बस। ठीक है, CO2 प्लस H2O। उसके बाद पता है क्या होगा, अगर कहीं ज़्यादा चोट वोट लग गई तो वो मीडिया वाले मेरे पास आ जाएंगे, करें ये देखिए यही वो नालायक टीचर है जिसने बच्चों को बोला था HCl ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, देखो क्या हो गया। वो सुनिएगा, CO2 तो बर्फ के रास्ते बाहर निकल गई, और जो H2O है H2O पानी तो होता ही, बॉडी का पानी होता है 70% वाटर ही होता है। ठीक है, चलिए जी,
अब अगला जो है छठी इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, 5 प्रॉपर्टीज होगी। छठी प्रॉपर्टी है एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस और अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये सबसे आसान रिएक्शन है। एसिड जो है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कभी भी अगर कभी बैटरी वगैरह से कुछ आपको कुछ लेना देना है और गलती से कभी हाथ पर कुछ भी लग जाए तो याद रखना कि भाई एसिड के ऊपर पानी नहीं डालते, पानी डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो एसिड बर्न्स में पानी से फ़ायदा नहीं होता। कोई डिटर्जेंट पाउडर हो वो लगा दो, शैम्पू हो शैम्पू लगा दो, साबुन हो वो लगा दो, उसमें बेस होता है तो वो तुरंत आपकी जो जलन है उसको तुरंत शांत कर देगा, ठीक है ना। तो एसिड जो है, एसिड का रिएक्शन किसके साथ होता है? बेस के साथ। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एक आग है तो दूसरा पानी है, बस ये समझना है कि एक दूसरे को वो काट देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो पेज नंबर 10 पर आइए। बेस भी जलता है ना? बेस भी, अकेला तो बेस भी जलाता है और अकेला एसिड भी जलाता है, लेकिन दोनों को जब मिला देते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, समझ गए। Acid plus base gives salt plus water. So when an acid is treated with a base, the base neutralizes the acid and destroys its acidity. Therefore, the reaction between an acid and a base to form salt and water is called a neutralization reaction. तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए ठीक है। अब देखिएगा ये है NaOH प्लस HCl। तो मैं इधर कर रहा हूँ, और ये दोनों जो है ना ये बड़े इजीली अवेलेबल हैं, कौन? NaOH और HCl। NaOH कहाँ मिलता है? ये जो बर्तन मांजने का साबुन होता है ना, ये विम बार NaOH, ठीक है। ये जो विम बार है थोड़ी सी खुशबू आ जाती है ना। और उसके अलावा आप ये देख लीजिए वो 100 नींबुओं की शक्ति वाला विम बार, तो ऐसा नहीं है उसके अंदर नींबू डाल रखे, वैसे बड़े महंगे हो रखे थे नींबू, तो ठीक, तो उतना ज़्यादा नींबू वगैरह नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत उसमें सिट्रिक एसिड डाल देते होंगे तो डाल देते होंगे, नहीं तो NaOH होता है वो। तो NaOH जो है दिस इज कॉल्ड कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा होता है, जो हलवाई होते हैं ना, तो बड़े बड़ी उनकी कढ़ाइयाँ होती हैं और बड़े बड़े कढ़ाई में वो पूरा एक आदमी लग जाता है, वो ऐसे ऐसे करके उसको मांजता है बुरी तरह से। तो उसमें जो है उसमें वो विम बार नहीं होता, तो पता चला वो 40-50 रुपये का विम बार आ रहा है, वो तो विम बार ही खा जाएगा पूरा, वो साफ़ ही नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, जो मतलब एक ना रबर के मोटे वाले ग्लव्स आते हैं, वो ग्लव्स पहनकर और फिर उसके अंदर कास्टिक सोडा का पाउडर होता है, उसको ऐसे 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 कर देते हैं और फिर उसके ऊपर वो जो ये होता है ना, ये क्या होता है उसको साफ करने वाला, जो स्कॉच ब्राइट जो होता है ना, वो ना लेकर वो पुरानी बोरी लेते हैं। बोरी, जो बोरी होती है उस बोरी को थोड़ा सा गीला करके और ऐसे रगड़ते हैं, वो 1-1.5 मिनट में पूरा कढ़ाई एकदम चमचमा के साफ हो जाती है, ठीक है। HCl के और भी बहुत खास यूजेस होते हैं, अभी यूजेस ऑफ एसिड्स में देखेंगे। कभी सोचा है आपने कि जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इनकी जो बड़ी बड़ी चिमनीज़ होती हैं, खास तौर पर हम जो अपने आसपास जो इंडस्ट्री देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो हमारे आसपास है, हमारे जो एरिया है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? शुगर मिल्स हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में आप ये देखेंगे एक बड़ी शुगर मिल जरूर है। और सर्दियों के दिनों में आप देखते होंगे कि किसान लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह ये सब लेकर उसमें गन्ने ही गन्ने भरे रहते हैं, तो वो गन्नों की लाइन लग जाती है सड़कों के किनारे। तो वो क्या होता है कि वो शुगर मिल में अपने जो गन्ने हैं उनको बेचने के लिए जाते हैं। तो इतने मतलब मासिव प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो है जो शुगर प्रोड्यूस होती है वो पूरे इंडिया में, वो नहीं साउथ अफ्रीका में भी होती है, पूरे इंडिया में वो यहीं पर प्रोड्यूस होती है, इसी एरिया में जो वेस्टर्न यूपी है, यहीं पर होती है। पंजाब में भी होती है, वैसे हरियाणा में भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इधर ही होती है। तो यहाँ पर इतनी शुगर मिल्स हैं, उनका मेंटेनेंस, उनकी जो बड़ी बड़ी फर्नेसेस होते हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, भाई उनको साफ़ कौन करता होगा, ठीक है। उनमें कोई आदमी तो जाएगा नहीं कि आदमी इसमें साफ़ करेगा, लगेगा पता चला कई दिन तक साफ़ ही करता रहेगा। तो वहाँ पर जेट लेकर, जो जेट होता है ना, मतलब जो पाइप होता है, उस पाइप से वाटर जेट नहीं, उसमें HCl का जेट होता है। तो जो HCl है उसमें HCl से उसकी सफाई करते हैं। HCl की भी बहुत ज़बरदस्त क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है, वो भी साफ़ करता चला जाता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। अभी करेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स में। तो भाई इसमें हाँ भाई सारे की नहीं, HCl भी डाइल्यूट वाला, वैसे तो कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है। तो H2SO4 कोई नहीं लेगा, पता चला किसी वर्कर ने H2SO4 करना शुरू करा, सारे वर्कर ही मर गए, है ना। तो वो नहीं, HCl
तो देखिए जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बड़ा आसान सा एग्जांपल NaOH सर तो क्या करें? NaOH प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा भाई NaCl प्लस HOH, HOH मतलब H2O, तो नमक बन गया और पानी बन गया, ये होता है, ठीक है। कभी ज़्यादा एसिडिटी हो तो ये मत करना कि साबुन ही खा लो, है ना, कि HCl में NaOH ही खा लेते हो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, ठीक। ये पंगा मत ले लेना, ये ईटेबल नहीं है, ये ईटेबल नहीं है, ये चीज़ ईटेबल है बेकिंग सोडा। लेकिन रिएक्शन तो पढ़ा था, है ना, कर देता हूँ, तो पता चला पूरे इसोफेगस को डैमेज करता हुआ चला जाएगा। सर बैटरी से सर कौन सा H2SO खतरनाक होता है। सेवंथ देखिएगा, ज़्यादातर इसीलिए ना, अब बहुत एक्सीडेंट्स होते थे, कई बार आपने देखा भी होगा, कई मैकेनिक्स होते हैं उनके हाथ जले वाले से होते हैं, बड़े अलग अलग से निशान से पड़े रहते हैं उनके हाथों पर। तो अब क्या होने लगा, ज़्यादातर जो कार्स हैं उनकी बैटरी जो है वो ड्राई सेल वाली आने लगी, पानी वानी उसमें डलता ही नहीं है। चलिए सेवंथ देखिए, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये हमारा सातवां रिएक्शन है, सातवीं प्रॉपर्टी है कि मेटल ऑक्साइड का जब एसिड के साथ में रिएक्शन होता है तब भी क्या बनता है, ये क्या होता है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ना ऐसे याद रखना, हमेशा हमेशा जो है MB के नाम से MB कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना लो, कुछ भी बना लो, कुछ भी MB, तो MB का मतलब क्या है, मेटल बेस, बस ये याद रखना। और उसका जो उल्टा है नॉन मेटल हो गया एसिड, ठीक है। अब ये याद रखना कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड होता है, मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक ऑक्साइड होता है। और जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है, ये इसने कुछ अलग ही एप्लीकेशन बना दी है, ठीक है ना। नहीं, मेरे से बेटर है बेसिक सर, मैं सब बुरे काम भी करता तो मैंने कहा कि तुमने कोई बुरी एप्लीकेशन बनाई है, सर आप तो अलग अलग एप्लीकेशन तो अलग का मतलब बुरा होता है क्या, बताओ तो सही। सर अलग अब तुम सब बहुत छोटे हो उम्र में, मैं उम्र में थोड़ा ज़्यादा हूँ, तो मैं अलग हूँ ना तुमसे, तो मैं बुरा हो गया, अलग तो मतलब बुरा, अलग क्या देखो बुरा बोल रहे हो। नहीं सर, चलिए देखिए, MB का मतलब क्या है, MB का मतलब मेटल मेटल जो ऑक्साइड है वो हमेशा बेसिक होगा, ठीक है, ठीक है जी। तो मेटल का ऑक्साइड कोई भी ले लीजिए, हमने कहा कॉपर ऑक्साइड तो CuO, कॉपर ऑक्साइड CuO, तो मेटल का ऑक्साइड का हमने रिएक्शन करा दिया एसिड के साथ में, तो भाई क्या हो गया, ये एसिड है और ये मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड का मतलब होता है बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। वैसे ये कोई एब्रीविएशन बनाकर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेटल नॉन मेटल वाला जो चैप्टर है ना, उसमें आप बार बार ये पढ़ कर पक जाओगे तो रट जाएगा ये कि मेटल जो ऑक्साइड बनाता है वो बेसिक ऑक्साइड ही बनाता है। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड हो गया, यानी कि उसका नेचर क्या है, बेस वाला नेचर है, बेसिक नेचर है। जब उसका बेस वाला नेचर है, इसका एसिड का नेचर है, तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये Cu चिपक जाएगा Cl के साथ में, तो Cu जो है, Cu की वैलेंसी क्या है 2+, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1-, तो CuCl2। ये H जो है ये चला जाएगा O के साथ में, चल गई हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हम दोनों तो भाई भाई है ही, तो ये दोनों साथ चले गए, H2O, पानी बना देते हैं, चलो पानी बना देते हैं, ठीक है। चलिए तो CuCl2 + H2O। असल में जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मैं ऐसी कहानियाँ बना कर याद करता था चीज़ों को, तो फिर मुझे कई बार खुद भी हंसी आने लगती थी। और कई बार ऐसा होता है कहानी बना कर हम याद करते हैं तो चीज़ें याद रह जाती हैं, तो इस वजह से ऐसे ही कुछ भी बनाकर याद कर लिया था, क्योंकि वहाँ कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कहाँ से लिख दिया या क्या लिख दिया, वहाँ तो लिखा हुआ ही जो है वही आपको नंबर दिलाएगा। नहीं, इतनी भी कहानी मत बना देना कि कहानी याद रह जाए और मेन चीज़ भूल जाओ, ठीक है। चलिए आगे चलें। Just like metal oxides, metal hydroxides are also basic in nature. The acids also react with metal hydroxides to form salt and water, and the reaction between an acid and a metal hydroxide is also a kind of neutralization reaction. एसिड और मेटल हाइड्रोक्साइड के बीच में भी जो रिएक्शन होता है वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ये कोई
मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत अलग चीज़ लिख दी हो। एसिड का NaOH, NaOH मेटल हाइड्रोक्साइड ही है, मेटल हाइड्रोक्साइड ही है। आप क्या करो, तो तुम्हें तो सारे बेस मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं। सारे बेस मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है ना। सारे बेस जो है मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं। बेस की मेन प्रॉपर्टी ही ये होती है कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन जरूर आएगा, OH माइनस, और OH माइनस है यानी कि उसकी वैलेंसी माइनस है, तो भाई वो जुड़ेगा किसके साथ, वो प्लस के साथ ही तो जुड़ेगा। और प्लस वैलेंसी किसकी होती है, मेटल की। तो जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड हैं वो सब के सब बेस होते हैं। सर स्कूल में बोला सर इन एसिड्स और बेसिस को सर REDS एसिड एंड बेस बोलते हैं। सबको कौन सा, सर REDS एसिड REDS नहीं, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस बोला हो, सर REDS बोला। एनहाइड्रस बोला होगा। नहीं सर। अच्छा तो ठीक है, ठीक है, यही बोला होगा जो तुम कह रहे हो, उसको मैं एनहाइड्रस बोलता हूँ, ठीक है। तो अब कहानी ये है कि एनहाइड्रस का मतलब ये होता है कि जो जिनमें वाटर कंटेंट होता है। तो एसिड जितने भी हैं उनमें वाटर कंटेंट तो हम लेकर चलेंगे, सर नहीं तो अब सर कौन होता सा है कुछ है, हाँ? कुछ होता है NADS। एनहाइड्रस, नहीं NADS कुछ REDS कुछ नहीं होता, ये नहीं वैसे लिखा है। ये दिखाओ इधर, सर गूगल बाबा बोल रहे हैं सर। आरहेनियस है या REDS है, क्या है? सर मैंने REDS ही तो बोला सर। अरे NADS बोल रहा था सर। मेरे को सुनने में गलती हो गई लगता है। तो सुनिए भाई, एनहाइड्रस जो है, मैं तो एनहाइड्रस की बात बता रहा हूँ, आरहेनियस क्या है मुझे नहीं पता। जो एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस एसिड वो होते हैं जिनमें वाटर कंटेंट होता है। तो वाटर कंटेंट तो हम हर एसिड में लेकर चलेंगे, हम कभी भी कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ ही नहीं करेंगे, हम हमेशा डाइल्यूटेड एसिड यूज़ सर करेंगे। मान लो सर ये वैसे एसिड है वैसे होता है एसिड REDS एसिड तब होता है जब हाइड्रोजन डिसोसिएट होता है और बेस तब होता है जब ठीक है भाई। OH डिसोसिएट होता है, वो कोई बात है, सर डिसोसिएट कैसे होता है? टूट जाता है। हट जाता है। सर कैसे होता है? एक ये जो वायर है ना, ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट में एक वायर इधर डालो, एक वायर इधर डालो। अरे मजाक नहीं कर रहा भाई, हर चीज़ को वही। तो दो तार हो गए ना हमारे पास, तो एक हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, एक हो गया नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड, नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। दोनों को एसिड में डाल दिया, एसिड चिक 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 उसके अंदर बहुत तेजी से कोलिजन पार्टिकल्स में होने शुरू होंगे, और फिर क्या होगा, आयंस टूट जाएंगे, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग। तो फॉर एग्जांपल मैं HCl की बात करता हूँ, तो HCl में क्या हो जाएगा, H1+ ये अलग और Cl1- ये अलग। अभी ये क्लोराइड आयन तो मेरे काम का है नहीं, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये डिसोसिएट हो गया, टूट गया। तो जब भी कभी आयंस जो हैं डिसोसिएट होते हैं तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में हम यही करते हैं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिसिटी से उसको या तो कनेक्ट करो, या कोई सेल ले लो, ड्यूरा सेल वगैरह, उससे कनेक्ट करके उड़ा देगा सब कुछ, ठीक है। दोनों आयंस अलग अलग करते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं किसी बेस में डालूंगा ना, तो बेस में OH आयन अलग हो जाएगा। तो ये एक बेसिकली ये भी एक इसकी डेफिनेशन ही है कि एसिड्स जो हैं, एसिड्स में H+ आयन टूटते हैं, लेकिन H+ आयन मुझे मिलते नहीं है। आ रहा हूँ मैं यूज़ करके, अभी आ रहा हूँ। ऐसा कुछ बताया स्कूल में कि H+ आयन मिलते हैं एसिड को, मतलब H+ आयन डिसोसिएट तो होते हैं, लेकिन क्या हमें मिल जाते हैं, क्या हमें मिल जाते हैं? नहीं नहीं मिलते। मैं बताऊंगा अभी क्यों कहाँ जाते हैं? बता रहा हूँ। पानी होता है ना, पानी में मिक्स होकर हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। बताऊंगा, चाहे स्कूल में कराया जाए या ना कराया जाए, आपको जरूर लर्न करना है। नोट्स में लिखा हुआ है, करना है। मामले में सर फ्लोरीन सर हाइड्रोजन आयन एटम्स को सर चुरा लेते हैं। अरे बस ऐसा बोला फ्लोरीन में हाइड्रोजन एटम कहाँ से आ गया? सर मानो सर किसी मेटल को सर एलिमेंट को पानी डाल अरे सुनो, एग्जांपल्स बहुत हैं, अभी उनको छोड़ो, इधर ध्यान, है ना। चलिए अब बात करते हैं अगला, पेज नंबर 10 पर नीचे देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या है, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है कि भाई ये मैग्नीशियम का मिल्क, एक तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कि मैग्नीशियम का मिल्क, कि अगर उसको पी भी लेते हैं ना तो बड़ा मीठा मीठा सा लगता है, बड़ा अच्छा सा लगता है। डाइजीन का लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही है, उसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है। और वो चीज़ जो है, अरे नहीं मिंट फ्लेवर आ गया उसका, लेकर तो मज़ा है, सही रखा है मेरे पास। एक ऑरेंज फ्लेवर भी है, अरे डाइजीन का खुशबू आती है बहुत अच्छी। चलिए, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड टू रिमूव इंडाइजेशन ड्यू टू टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ हाँ, इधर मैं इधर कहाँ पीछे,
is used to remove indigestion due to too much hydrochloric acid in stomach. Due to too much hydrochloric acid मतलब due to too much कचौरी and due to too much जलेबी, ठीक है, उसकी वजह से ये हो जाता है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि it is a metal hydroxide called magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide is basic in nature. It reacts with excess hydrochloric acid present in the stomach and neutralizes it. Simple सा फंडा, magnesium hydroxide eatable है, आराम से उसको खा सकते हैं, आराम से खाएंगे और पेट में जितना भी एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ होगा उसको वो न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारी हो गई टोटल 7 प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी एसिड्स हैव सोर टेस्ट, दूसरी प्रॉपर्टी एसिड्स एसिड, चलिए एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, चौथी वो उसके साथ वो होता है मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस, पांचवी उसके साथ क्या बनेगा, सॉल्ट, CO2 और वाटर, छठी प्रॉपर्टी, ठीक है, छठी प्रॉपर्टी तो बताओ ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, सातवीं प्रॉपर्टी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, क्योंकि मेटल ऑक्साइड भी क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, Mb बेसिक इन नेचर, ठीक है। चलो जी, अब उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 11 पर, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, ठीक है। ये थोड़ी मदद कर दो, उससे ना वो टॉफी निकलती है, थोड़ी हेल्प करो सर। इसने मेरे खुद खोल के दिए। अरे मिनरल एसिड्स, आजकल ये ज़्यादा टॉफी वॉफी मत खाओ भाई, ये आजकल क्या हो रहा है, आजकल गला खराब होता है और फिर बड़ी तेज़ी से बुखार चढ़ रहा है, ये कोरोना का नया सिम्टम आया है, ठीक है, तो ज़रा ध्यान रखिए, गले का थोड़ा ध्यान रखिए। द मिनरल एसिड्स कॉज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन, तो भैया ये तो सबको पता ही है कि मिनरल एसिड्स कॉज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल्स लाइक क्लोथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर्स एंड स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी कोरोसिव। किसी भी अच्छी सी चीज़ पर भी अगर गिर जाएगा उसको सबको जला देगा, खराब कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉल्स एक्सीडेंटली ऑन स्किन, क्लोथ्स और वुड, इट कॉजेज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन, इट कट्स होल्स इन द क्लोथ्स एंड बर्न्स द वुड, है ना, तो स्किन में बर्निंग के निशान पड़ जाएंगे, ठीक है, और कपड़ा होगा जल जाएगा, वुड होगी जल जाएगी। Acids are never stored in metal containers because they gradually corrode and eat up the metal container. So acids are stored in containers made of glass and ceramics because they are not attacked by acids. Glass की, ceramics की ये प्रॉपर्टी होती है, खतरनाक से खतरनाक एसिड भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन अगर मेटल कंटेनर में स्टोर करोगे तो कुछ दिन बाद मेटल कंटेनर को ही खा जाएगा और मेटल कंटेनर टूट जाएगा और एसिड सारा फैल जाएगा, जहाँ जहाँ फैलेगा वो सारी चीज़ें खराब कर देगा, ठीक है। Similarly, the strong bases or alkalis such as sodium hydroxide are also very corrosive and attack and destroy our skin. तो जो strong bases होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो भी हमारी स्किन को या कपड़ों को खराब कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, सुमिल, प्रणव, आकाश, अन्या क्लियर है? सर कह रहा है हाथों में स्किन क्यों फटती है? क्या हाथों में स्किन क्यों फटती है कह रहा है? आंखों, हाथ में अच्छा skin- बताते हो, अरे माइल्ड बेस होता है ना, वही मैं कह रहा हूँ सर, सर झूठ कह रहा हूँ मुझे। पता है मेरे को इसका, वो डव वाला साबुन यूज़ कर रहा है ना, वो मिल्क क्रीम से बना हुआ है, डव सोप ऐड आता है ना उसका, देखा होगा कि ये त्वचा डव वाली है और ये त्वचा साधारण साबुन है। आगे मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। भाई सुन लो जरा, क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही आता है, सीधा नहीं पूछेंगे। तो मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस जानते हैं? नहीं झाग, ठीक है। अच्छा, द गैस इवॉल्व्ड, अब सुन लेना, द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ फायर, अ बर्निंग कैंडल, बताना जरा। CO2, ठीक है, जो गैस प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन में वो क्या करती है, जलते हुए सब्सटेंस को एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देती है। तो ये समझ में आ गया कि भाई गैस CO2 है। अगला लाइन देखो, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। बहुत बढ़िया, अब इन्होंने बता दिया जो कंपाउंड बनेगा वो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, तो CaCl2, इसका मतलब अरे सुन तो, CaCO क्या होता है? CaCO नहीं सर, CaO।
Calcium oxide. क्यों हो सकता है? क्वेश्चन नहीं पढ़ा तुमने ढंग से। देखो जरा, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। तो मेटल कंपाउंड है, मेटल कंपाउंड है, नहीं तो वो मेटल ऑक्साइड बोलते हैं आपको, ठीक है, अगर CaO होता तो। अच्छा जी, इधर कर रहा हूँ मैं जरा। अब एक चीज समझ में आ गई कि भाई CO2 प्रोड्यूस हो रही है, CO2 प्रोड्यूस होते ही एकदम दिमाग में ये आया कि CO2 प्रोड्यूस कितनी प्रॉपर्टीज करी है, 8 प्रॉपर्टी, उसमें एक प्रॉपर्टी में था जिसमें CO2 प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, तो CO2 इसको बीच में ना कुछ टांग जरूर डालनी होती है। सर, अच्छा देख रहा हूँ सर और अड़ाएगा मैं छठा मारूंगा। बस ये सही है। तो इधर देखो, मैं इसका प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो गया, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 अकेला नहीं आता, अपने साथ पानी भी लेकर आता पानी भी है, लगता है। तो पानी भी आ गया। अच्छा, एक इन्होंने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी, क्या इन्होंने लिखा है कि इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड एज कैल्शियम क्लोराइड, तो एक कंपाउंड जो बना है वो क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो इसका मतलब समझ में आ गया, CO2 कब बनता है, जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके साथ रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। तो भाई यहाँ पर Cl आ रहा है तो एसिड कौन सा होगा, HCl होगा। अगर यहाँ पर SO4 आता तो एसिड होता H2SO4, अगर NO3 आता तो एसिड होता HNO3। तो यहाँ Cl आ रहा है तो एसिड क्या होगा, HCl, और यहाँ मेटल कार्बोनेट तो Ca है तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बाइकार्बोनेट बना सकते हैं। बाइकार्बोनेट भी बना सकते हो, ज़्यादा आसान CaCO3 तो नहीं बना दिया, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस कर लेना, इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंस कर लेना अब इसको अपने, ठीक है। चलिए जी, अगला देखिएगा, अगला सुन लो भाई जरा क्वेश्चन, ये भी अच्छा है। हाँ, सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स, मतलब किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। हाँ, सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, गैस जो लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो इसका मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जो क्रश्ड एग शेल्स के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस अ गैस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, CO2 इधर मिल रहा है तो भाई कौन सा होगा, NaCl एसिड थोड़ी है, LiCl एसिड थोड़ी है, KCl एसिड थोड़ी है, HCl सर LiCl के लिथियम क्लोराइड। सब पता है सर, लेकिन पहले कभी सुना नहीं था। तो कोई बात नहीं, बहुत चीज़ें लाइफ में फर्स्ट टाइम सर एसिड है LiCl। कुछ भी नहीं है, सॉल्ट है भाई, मेटल का क्लोराइड है, सॉल्ट है। चलो जी, तो एग शेल्स आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड द गैस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide gas can be formed by the action of an acid solution on calcium carbonate. So the solution must be hydrochloric acid. ठीक है, अब आप वो सुनिए जो आप बता रहे थे कि एसिड्स में सब में कॉमन क्या होता है। हाँ जी, what do all acids have in common? All the acids contain hydrogen। तो पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी एसिड्स हैं सबके अंदर हाइड्रोजन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं है तो भाई फिर वो एसिड नहीं है, हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है। जितने भी एसिड्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन होता है, ठीक है। उल्टा नहीं है इसका कि जितने भी कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन है वो सारे एसिड्स होते हैं ना, ये नहीं है। नहीं तो हाइड्रोजन तो पानी में भी होता है तो वो एसिड थोड़ी हो गया। जितने भी एसिड हैं उनके अंदर हाइड्रोजन होना कंफर्म है, होता ही होता है। ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड्स इज सच दैट व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर it separates out as positively charged hydrogen ions and enters the solution as H plus ions। तो ये क्या है, जैसे HCl हमने लिया और HCl के अंदर हमने विद्युत का संचार कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। विद्युत सुना है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत बोल देते हैं, नहीं सुना। सर इतनी अच्छी हिंदी है सर। अच्छा, कर पाए। हाँ जी, तो ये H प्लस आयन बन गया और Cl माइनस आयन बन गया। अब क्या है ये, अब एक तो चीज़ ये कहलाती है कि जितने भी एसिड्स हैं उन सब में जब इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है। अगला सवाल ये आता है कि क्या एसिड्स में हाइड्रोजन आयन हमको मिल जाते हैं, तो आंसर है नहीं होता। रीज़न क्या है सुनिएगा, हाइड्रोजन जो जितने भी एसिड्स हैं
उनको जो हम यूज़ करते हैं तो उन एसिड्स को हम डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ करते हैं। डाइल्यूट फॉर्म का मतलब क्या है कि उनके अंदर वाटर होता है। और H प्लस आयन की खास प्रॉपर्टी होती है कि H प्लस आयन जैसे ही प्रोड्यूस होता है वो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर एग्जिस्टिंग वाटर था वो वाटर के साथ मिक्स होकर H3O प्लस आयन बनाता है। इसको बोलते हैं, पहली बार सुना होगा आपने ये, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। सुनिएगा, अगला जो पॉइंट है स्टार बनाकर मैंने नोट करके लिखा हुआ है। ये स्टार इस वजह से बना रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस आयंस इन सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयन कभी भी किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की तरह एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दे अटैच देमसेल्व्स टू द पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो H प्लस H2O में ऐड हुआ और H3O प्लस आयन बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। तो इंडिपेंडेंटली वो कभी भी किसी भी एसिड में H प्लस आयन की तरह नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज इतना ही करते हैं। खास कह रहे कल हम टेस्ट करा मैथ पढ़नी Thank you so much. ओके अब शुद्ध योगा